गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा वो ट्रांसफर प्राइसिंग को लेकर के है। केस का नाम है फर्स्ट एडवांटेज ग्लोबल ऑपरेटिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 93 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 101 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर बेंगलोर ITAT ने डिसाइड किया। ये केस 2 नवंबर 2021 को डिसाइड हुआ। फ्रेंड्स, इस समय जो देश के अंदर फिस्कल लॉस को लेकर के एक परिस्थिति है वो ये है कि जितने भी इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं जो कि असेसमेंट करते हैं वो नॉर्मल प्रोविजंस के अंदर ही किसी भी असेसमेंट के अंदर एसएससी की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, फेसलेस रिजीम के अंदर। इसका क्या कारण है? इट इज़ वेरी बेस्ट नोन टू द ब्यूरोक्रेट्स। जहाँ पे सिंपल इशू इन्वॉल्व है, यदि किसी एक 60 साल की लेडी ने भी 5 या 6 लाख रुपए कैश जमा किया हुआ है, उनके भी 4-4, 5-5 सालों के पूरे 148 के अंदर असेसमेंट लगा करके नंबर ऑफ द रिप्लाई सबमिट करने के बाद, ओपनिंग कैश को एक्सप्लेन करने के बाद, पूरी फैमिली के एफिडेविट्स लगाने के बाद कि जहाँ पे उनके ब्रदर ये कह रहे हैं 60 साल की लेडी को कि हमने ये अपना पैसा इनको दिया है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड केसेस हैं, उन केसेस के अंदर भी डिपार्टमेंट किसी भी मामले में सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी परिस्थिति के अंदर जब फेसलेस रिजीम के अंदर ट्रांसफर प्राइसिंग जैसे कॉम्प्लेक्स इश्यूज का असेसमेंट हो रहा है तो वो तो अपने आप में एक बहुत दयनीय परिस्थिति में है। और ट्रांसफर प्राइसिंग के केसेस में तो इतना लिटरेचर होता है जहां पे असेसिंग ऑफिसर को बिना आमने सामने बैठे यदि बात को समझाना अपने आप में एक बहुत बड़ी इशू है। बहरहाल इस केस के अंदर ट्रांसफर प्राइसिंग के इशू को लेकर के ITAT ने 5-6 इश्यूज के ऊपर एक जनरल लॉ जो है वो बताया है, वो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। एक जनरल इस केस में जो बात डिसाइड हुई वो ये हुई कि यदि एसएससी ने अपने सारे फैक्ट्स जो हैं वो असेसमेंट के दौरान दिए हुए हैं, वो फाइल के ऊपर है, और उन्हीं फैक्ट्स के बेसिस पर यदि कोई एसएससी कोई एडिशनल ग्राउंड लेना चाहता है तो वो उस एडिशनल ग्राउंड को एडमिट करने में ITAT को कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे कोई नए फैक्ट्स आते हैं वहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि रेवेन्यू को पूरा मौका नहीं मिला अपनी बात कहने का, लेकिन जहाँ पे सारे फैक्ट्स ऑलरेडी फाइल पर होते हैं और उन्हीं फैक्ट्स के बेसिस पर यदि कोई एसएससी एडिशनल ग्राउंड लेना चाहता है तो वो एडिशनल ग्राउंड जो है वो इजीली एडमिट होने चाहिए। ये एक सिंपल रूल ऑफ लॉ जो है वो इस केस में कहा गया। सेकेंड बात जो है वो इस केस में जो ट्रांसफर प्राइसिंग को लेके कही गई वो ये कही गई कि कंपनीज कैन नॉट बी यूज्ड एज कंपेरेबल टू सेगमेंट डिटेल्स नॉट अवेलेबल। हमने देखा है कि ट्रांसफर प्राइसिंग के केस में कई बार डिपार्टमेंट ऐसे कंपेरेबल्स को यूज करता है जिसका दूर दूर तक एसएससी से कोई लेना देना नहीं होता। तो यदि मेरा एसएससी है उसमें सेगमेंटल डिवीजन हुआ है तो कई बार ऐसे कंपनीज के साथ भी कंपैरिजन करते हैं जहां पे सेगमेंटल रिपोर्टिंग अवेलेबल ही नहीं है। तो ऐसे केसेस के अंदर उन कंपनीज को जिनकी सेगमेंटल रिपोर्टिंग अवेलेबल नहीं है उनको एज ए कंपेरेबल यूज नहीं किया जाना चाहिए। सेकेंड इशू इसके अंदर एक ये डिसाइड हुआ, कंपनीज कैन नॉट बी यूज्ड एज कंपेरेबल्स हैविंग हाई टर्नओवर फिल्टर। हमने देखा है कि कई बार ट्रांसफर प्राइसिंग के केस में डिपार्टमेंट ऐसी कंपनीज को कंपेरेबल लेता है जो कि जिनका वॉल्यूम इतना ज्यादा होता है, जिनका इकोनॉमिक्स टू स्केल इतना ज्यादा होता है जो कि हमारे एसएससी से मैच नहीं करता। तो ये एक वेल सेटल्ड लॉ है कि जहां पे बहुत ज्यादा हाई टर्नओवर फिल्टर है उनका एक नॉर्मल कंपनीज के साथ कंपैरिजन जो है वो नहीं किया जाना चाहिए ट्रांसफर प्राइसिंग को लेकर के। एक और इशू इसमें यह डिसाइड हुआ कि कंपेरेबल्स कैन नॉट बी रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द एसएससी। एसएससी ने जो अपने कंपेरेबल दिए थे इस केस में, कुछ कंपेरेबल ऐसे थे जो कि एसएससी से फंक्शनैलिटी में काफी कुछ मैच करते थे लेकिन उनका ईयर जो है वो डिफरेंट था।
लेकिन डिपार्टमेंट ने वो कंपेरेबल ये कह करके रिजेक्ट कर दिए कि क्योंकि वो दूसरे फाइनेंशियल ईयर से बिलोंग करते हैं और आपका फाइनेंशियल ईयर डिफरेंट है। तो इसके ऊपर भी ITAT ने ये कहा कि फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि फंक्शनैलिटी मोर और लेस सेम है तो वो कंपनीज को कंपेरेबल के बतौर यूज़ किया जा सकता है। एक और इस केस में डिसाइड हुआ इंपॉर्टेंट लॉ, वो ये हुआ कि ओनली दोज कंपनीज कैन बी यूज्ड एज कंपेरेबल्स हु आर फंक्शनली सिमिलर टू द एसएससी। ये तो वेल नोन प्रिंसिपल है, लेकिन डिपार्टमेंट जब कंपैरिजन करता है तो दूर दूर तक जो एसएससी से उनका कोई रिलेशन नहीं होता, फिर भी उन कंपेरेबल्स को यूज करता है खाली इसलिए क्योंकि वो डिपार्टमेंट के झुकाव में होते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, खाली उन्हीं कंपेरेबल्स को यूज किया जाना चाहिए जो कि एसएससी से फंक्शनली मेल खाते हों। फ्रेंड्स, दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग द प्रोविजंस ऑफ द transfer pricing. Once again, I am repeating the name of the case. The name of the case is First Advantage Global Operating Center Private Limited versus Deputy Commissioner of Income Tax. Friends, at the end of this video, I want to say that if you wish to receive the future notifications of my latest videos, then you can subscribe my channel and press the bell icon so that you may get the timely notifications of all the important case laws. Thank you, friends. Thank you.